नमस्कार, जय जगन्नाथ। बहुत दिन के बाद आज आप लोगों के सामने एक सत्य कहानी को लेके मैं हाजिर हुई हूँ। मैं सौभाग्य लक्ष्मी आचार्य पुरी से। एक जीवंत सत्य कहानी। एक दिन जोर से मचा शोर, घर में है कोई चोर। एक दिन जोर से मचा शोर, घर में है कोई चोर। 5 बच्चों को लेके एक सुखी परिवार, सुखद परिवार। सबसे छोटी बच्ची की उम्र 4-5 साल रही होगी। सबसे छोटी बच्ची के समझ में नहीं आती थी किसने चुराया, क्या चुराया, कितना चुराया, कैसे चुराया। ये बहुत सारे सवाल इसका जहन में, दिल में, दिमाग में चलता था। लेकिन माँ के शक और निगाहें पड़ोस में रहने वाली युवा लड़कियों पे थी कि मेरे घर में खूबसूरत, सुंदर युवा लड़का है और वो लड़कियां घर में आते हैं, घर से सामान चुरा के ले जाते, मेरे बेटे के ऊपर डोर डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल था क्या चोरी हुआ और कितना चोरी हुआ। एक्चुअली घर से 250 से 400 ग्राम चीनी चोरी हुआ था और माँ के पूरे शौक और नज़र पड़ोस में रहने वाले युवा लड़कियों पे। कुछ दिन बीत गया, फिर घर से मचा शोर, जोर से मचा शोर, अरे घर में है कोई चोर। और फिर कौन चुराया, कितना चुराया, कैसे चुराया। मिश्री चोरी हो गया। मिश्री कौन चुराया। माँ के शक फिर वही पड़ोस में रहने वाली युवा लड़कियों पे गई। झगड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर थमा, थोड़ा अनबन हुआ आपस दो पड़ोस में। कुछ दिन के बाद फिर जोर से मचा शोर, घर में है कोई चोर। चोर कौन था उस दिन समझने के लिए किसी को कोई डाउट ही नहीं रहा। सबकी नकाब उतर चुकी थी और रंगे हाथ मेरे को पकड़ के मेरे भाई खड़ा कर रखा था। बेड के नीचे छुप के गुड़ चोरी करके मैं खा रही थी। उम्र थी 4-5 साल। तो इतनी मीठा चोरी करके खाने की इतना शौकीन और इतनी आदत पड़ चुकी थी मुझे कि हर दिन मंदिर जाने की बड़ा बेचैनी मुझे रहती थी। बहुत जल्दी रहती थी कि मैं कैसे मंदिर जाऊं। माँ ने सलिता दे के मेरे को भेजती थी कि दिया लेके जाके मंदिर में चढ़ा के आओ। और माँ बोलने से पहले मैं बेचैन होती थी और मेरे को जाने की बड़ा उत्सुकता, बड़ा जल्दी रहती थी कि मैं मंदिर कैसे जाऊं और दिया जलाऊं। लेकिन मकसद दिया जलाने की नहीं था। जो मंदिर के थाली में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा या 5 पैसा, और कभी कभी अगर किस्मत में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो कोई 10 पैसा चढ़ाता था, उसको मैं चुराने लगी। बड़े चालाकी से, बड़ा चतुर तरीके से मैं चुरा के वो पैसा लाती थी और टॉफ़ियाँ खरीद के मैं खाती थी। उस समय 5 पैसे में 2-3 टॉफ़ियाँ आ जाती थी, बड़े बड़े अंडे साइज के, अंडे टॉफ़ी बोलते थे उसको, अंडे टाइप का। और इसको मैं खाती थी। और कभी कोई मिश्री चढ़ाता था, कोई नबात चढ़ाता था, कोई फ्रूट्स कोई चढ़ा देता था, उसको मैं खाने की मेरे को चुरा के मेरे को आदी पड़ चुका था। कुछ साल बीत गया, मैं बड़ी हुई, उम्र 9 साल लगभग मेरे हो गई। और मेरे जो सेकंड सबसे बड़ा थे भाई, और उनके नीचे जो सेकंड नंबर मेरी सिस्टर थी 19 इयर्स के, उनके डेथ अचानक हुई ब्लड वोमिटिंग से। और माँ ने बोला कि
उस समय तक किसी को नहीं पता था कि मंदिर जाती थी, मैं चुराती थी रोज़। और ये नहीं कि चुराती थी, भगवान आपसे ये लेके जा रही हूँ, बड़ी होके जब बड़ी हो जाऊँगी, बहुत बड़े परिवार में शादी करूँगी, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं लौटाऊँगी, सूद समेत मैं लौटाऊँगी आपको, ये भी मैं बोलती थी। और मेरे को बुरा नहीं मानना, भगवान मुझे माफ़ करना, मैं चुरा के ले रही हूँ लेकिन दे दूँगी आपको, चुका दूँगी। ऐसे बोल के, ऐसे 9 साल की उम्र में मेरे बहन के जो डेथ हुई, मेरे सिस्टर के, बड़ी सिस्टर के डेथ हुए, तो माँ ने एक दिन कहानी में वो बताई कि बुरे करना, कर्म करना, चोरी करना, बहुत झूठ बोलना, किसी का पराया चीज़ में नज़र डालना बहुत बुरे होता है, और बुरे कर्म का अंत बुरा होता है, और भगवान क्रोधित होते हैं, और उस परिवार का बहुत बुरा होता है। शायद मेरे दिमाग में ये आया कि मैं चुराती थी, इसीलिए मेरे बहन की डेथ कहीं तो नहीं होगी। छोटी सी दिल में मेरी ये बात बार बार सताने लगी, चुभने लगी कि मेरे बहन के डेथ इसीलिए शायद हो गई। सोचा ना, ये चोरी मैं नहीं करूँगी, बुरे कर्म है, चुराना अच्छी बात नहीं है, पाप है। और पड़ोस में 1-2 बार मैंने सांप देखा, शायद इसीलिए सांप आते हैं मेरे को काटने के लिए। हे प्रभु माफ़ कर दो, जितना मैंने चुराया आगे नहीं चुराऊँगी। उसके बाद मैं मंदिर गई बेशक, लेकिन कभी कोई चीज़ को मैंने हाथ नहीं लगाई, और धीरे धीरे भगवान के प्रति मेरी लगाव बढ़ने लगी। और कभी मैंने ना वो मिश्री, ना कोई पैसा, ना कोई प्रसाद, ना कोई फ्रूट्स, कुछ भी नहीं खाती थी। अगर पुजारी देते थे तभी भी डर के मैं नहीं खाती थी। समय बीतते गया, और दिमाग इतना मीठा, खाते खाते बचपन से इतना दिल मेरे मिठास बन चुके थे, मैंने लोगों के दिल चुराने लगी। मैंने हर किसी को प्यार बांटा, मोहब्बत बांटा, स्नेह ममता आपस में बांटा, कि लोग आए मेरे साथ, फ्रेंडशिप करें, रिलेशन जोड़े, मेरे फैमिली फ्रेंड बने, और अच्छे मित्र जुड़े हमारे साथ, क्योंकि बचपन से हमारा कोई रिलेटिव्स नहीं थे। लेकिन हर जगह मैंने धोखा ही खाई। जीवन में एक सच्चा मित्र कभी मुझे नहीं मिला, जो कि सिर्फ मदन मोहन साहा जी, और एक हमें मिले भवानी दीक्षित साहब, और पेरियल जी मिले, और प्रमोद कुमार सतपथी मिले। ऐसे मेरे को कुछ फ्रेंड्स मित्र मिले, मेरे फ्रेंड सुधा मिली मेरे को, और पुष्पिता मिली मेरे को। ऐसे कुछ फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स छोड़ने के बाद, और कुछ गिने चुने लोग मिलने के बाद, मेरे को ऐसे कोई फ्रेंड्स, ऐसे रियल फ्रेंड नहीं मिले लाइफ में। हर जगह मैं धोखा ही खाई, क्यों मेरे मीठे दिल में लुटाती थी, लेकिन इसके बदले में धोखा ही मेरे को मिलता था। फिर जब मेरे को 14 ईयर्स हुई, मेरे भाई का डेथ हो गया, सबसे बड़ा जो भाई थे। उसके बाद मेरे को और दुख लगा कि भाई मैं बचपन में जो चुराती थी, शायद इसका नतीजा, इसका ये कर्म मुझे भुगतना पड़ रहा, मेरे परिवार को ये सज़ा भगवान दे रहे। भगवान मुझे माफ़ कर दो। कभी जीवन में, कभी भी नहीं, जीवन में ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। उसके कुछ साल के बाद तीसरा भाई मेरे मेंटल हो गया, और चौथा भाई का अभी हाल में 9 महीने पहले डेथ हुआ। और आज तक मैंने वो चीज़ को भूल नहीं पाई कि मैंने बचपन में जो चुराया था, और भगवान आज तक तो मैंने लौटा नहीं पाई, ना तो मैं लौटा पाऊँगी। इस संसार में हम लोग आए हैं आपके बदौलत, आपकी कृपा से। कोई आपको कुछ लौटा पाएगा? कभी नहीं लौटा पाएगा। और मैं कैसे लौटा दूँ प्रभु? लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं जो बचपन का जो कसूर मेरे था, मेरी गलती था, मेरे को माफ़ कर दो। अब मेरे परिवार से मैं इकलौती बची हूँ। मेरे 3 भाई बहन का डेथ हो चुका, और जो थर्ड वाला भाई वो मेंटल है, और ये कि आश्रम में अभी है। भगवान मुझे माफ़ कर दो। जब भी मैं इतना मीठा खाती थी, सब हमेशा मेरे बड़ा भाई बोलते थे, जो 14 साल उम्र में मेरे जो बड़ा भाई का डेथ हुआ, उन्होंने बोलते थे कि इसका शादी में 1 बोरी चीनी, और आधा बोरी मिश्री, और 1 हांडी गुड़ का देंगे। सचमुच मेरी शादी में मेरे भाई का स्मृति के लिए, और मेरे बहन भाइयों की स्मृति के लिए, मेरे पास जो गया था मेरे ससुराल में, मृत भाई का प्रीति उपहार एक बहुत बड़ा डब्बे में 1 डब्बा चीनी,
एक डब्बा मिश्री और एक हांडी गुड़ का भेजा गया था। और अभी मीठा मैंने खाती हूँ कभी कभी, और मीठा देखते ही मेरे को हर चीज़ याद आ जाता। वो छोटी लड़की का कसूर शायद भगवान माफ़ करें आप लोगों को, इसीलिए मैंने शेयर की हूँ कि मेरे कसूर, मेरे पाप धुल जाए। जो मैं बचपन में 5 साल से लेकर 9 साल उम्र तक चोरी की थी मंदिर से, वो सज़ा भगवान मुझे माफ़ करे और लोग जाने, सोचे समझे मेरे वो कसूर जीवन भर में भूल नहीं पा रही हूँ। और ना तो भगवान को पैसा मैंने लौटा ही, ना लौटाने की धृष्टता की, ना प्रयास की, ना कोशिश की, ना कर भी पाऊँगी कभी। मैं तो खुद भगवान की कृपा से जन्मी हूँ, उस धरती में उन्हीं के बदौलत हूँ। मैं क्या दूँ उनको, क्या लौटा पाऊँगी? यही है सच्ची कहानी। आप लोगों को कैसे लगे ये कहानी, और मेरे गलती का सज़ा क्या होना चाहिए आप लोग तैयार कीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।